हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे आईबीपीएस क्लर्क 2025 की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में डिटेल नोटिफिकेशन स्टडी करेंगे। नोटिफिकेशन में क्या क्या पोस्ट है, कहाँ से है, सारी चीजें आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगी और कंप्लीट इस वीडियो को देखिएगा, जिसके बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं आज हम लोग आईबीपीएस के नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन सीआरपी सीएसए 15 के नाम से ये एग्जाम जारी किया गया। ये वैकेंसी आपकी 2026 और 27 के अकॉर्डिंग आपके नोटिफिकेशन में दिया। ऑफिशियल वेबसाइट है www.ibps.in पर ये सारा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे जो इस एग्जामिनेशन में आपका इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट डेट। इंपॉर्टेंट डेट में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका 1/8/2025 यानी 1 अगस्त 2025 से 21 अगस्त 2025 तक चलेगा। पेमेंट वगैरह भी आपको इसी दिन तक कंप्लीट करने हैं, यानी 21 तारीख तक आपका सारा कंप्लीशन हो जाना चाहिए। उसके बाद आपको मैं यही बोलना चाहूंगा कि 21 से पहले, एक दिन पहले, 2 दिन पहले तक अपने फॉर्म के सारे प्रोसीजर कंप्लीट कर दीजिएगा। नहीं तो जनरली क्या होता है, 21 तारीख को थोड़ा सा साइट पे ट्रैफिक ज्यादा देखने मिलता है। ठीक है। इसका एग्जाम की बात करेंगे तो आपको प्रिलिमिनरी एग्जाम्स इसका आपका ऑनलाइन एग्जाम प्रिलिमिनरीज आपको अक्टूबर 2025 तक में देखने मिलेगा। एडमिट कार्ड वगैरह वही प्रिलिमिनरीज का आपका सितंबर वगैरह में आ जाएगा 2025 में। क्लियर। इसके बाद 15 से 20 दिनों में इसका प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाता है और प्रीलिम्स का रिजल्ट के ही आसपास आपसे 1 से 2 दिन या उसी दिन आपको मेंस का एडमिट कार्ड भी देखने मिलेगा। इसका मेंस आपका नवंबर 2025 में होना है। सारा प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद प्रीलिम्स और मेंस आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट आपके सीट्स का मार्च 2026 तक कंप्लीट कर दिया जाए। जो टाइमलाइन आपको बताई जा रही है सब आपके नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग है। जो इसमें सेगमेंट इंपॉर्टेंट है मैंने उसको हाईलाइट कर दिया है। ठीक है। तो उसी सी सेगमेंट को हम लोग बस देख के चलेंगे। आपको पता होगा इंडिया में टोटल 12 पब्लिक सेक्टर्स बैंक हैं, जिसमें से एक बैंक अपना अलग एग्जाम लेता है, वो एसबीआई, एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ। बचे हुए 11 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, वो अपना सारा बैंक एक साथ एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, जिसका नाम है आईबीपीएस, जो आज हम लोग नोटिफिकेशन देख रहे हैं। इसमें है बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूसीओ बैंक, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक। ठीक है। पे स्केल वगैरह यहाँ पे आपका पूरा डिटेल में दिख जाता है। एलिजिबल क्राइटेरिया की बात करेंगे तो एलिजिबल क्राइटेरिया के लिए आपको सबसे पहले एज आएगा आपका, तो एज आपका मिनिमम आपका 20 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 28 ईयर जनरल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे दिया गया है। आपका डेट ऑफ बर्थ ये मेंशन है कि इससे और इसी के बीच में, ये दोनों डेट्स के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन की बात करते हो तो एस टी कैंडिडेट को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है, ओबीसी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है, या मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया। आगे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट इसमें बात करेंगे एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस यहाँ पे आपको देखने मिलता है, एस टी एस सी पीडब्ल्यूडी और जितने भी आपके कैटेगरीज में बिलोंग करता है वो आपका 175 रुपीज है, और जो जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी है उनके लिए फीस 850 रुपए यहाँ रखी गई है। देखिए, अब स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन में हम लोग बात करेंगे, एग्जाम कौन कौन से स्ट्रक्चर में होगा। एग्जाम यहाँ पे आपका प्रीलिम्स और मेंस के फॉर्म में देखने मिलेगा, तो दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव नेचर के हैं। प्रीलिम्स में आपका यहाँ फॉर्म दिया हुआ है, पहले देखिएगा। सबसे पहले इसमें प्रीलिम्स में इंग्लिश आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन 30, आपका मैक्सिमम मार्क्स 30 और ड्यूरेशन रहेगा 20 मिनट्स का। न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगा 35 का, मार्क्स भी 35 और 20 मिनट का यहाँ पे सेगमेंट मिलेगा आपको। रीजनिंग आपको मिलेगा यहाँ पे 35 मिनट, सॉरी 35 क्वेश्चंस और 35 मार्क्स के, और 20 मिनट्स आपको देखने मिलेगा। टोटल 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स एंड 1 आवर का ये पेपर होगा। इसके बाद अब जब प्रीलिम्स आप क्लियर कर लेंगे, उसका सेकंड पेपर आपको मिलता है मेंस। ये भी ऑब्जेक्टिव नेचर में है, या जनरल अवेयरनेस जिसको हम लोग जीए बोलते हैं, उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40, मार्क्स आप देखेंगे 50 और टोटल टाइम अलॉटमेंट मिलेगा आपको 20 मिनट। फिर इंग्लिश की बात करेंगे, इंग्लिश में भी 40 और 35 मिनट का यहाँ पे केस बनता है। रीजनिंग एबिलिटी की बात करेंगे तो 40 क्वेश्चन, 60 मार्क्स के और 35 मिनट का ये पेपर होगा। और आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है आपका, वो 35 क्वेश्चंस, 50 मार्क्स का और
30 मिनट का यहाँ पे ये पेपर होगा। टोटल अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 155, मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो 200, और आपका टाइम मिलेगा आपको 2 घंटे का ये पेपर होगा मेंस का। ये वन डे एग्जामिनेशन, एक ही दिन में ये पूरे पेपर्स आपको देखने मिलेंगे। फिर आप अपने लिस्ट ऑफ वेरियस विजन ऑफ शॉर्ट टेस्ट वगैरह पे आप देख लीजिए कौन कौन सी लैंग्वेज वगैरह आपको यहाँ पे मेंशन किया गया, पूरा आप यहाँ से देख सकते हैं। हाँ, और जो आपका पेनल्टी है, पेनल्टी ऑफ द रॉन्ग आंसर याद रख के चलिएगा, 2.5 मार्क्स आपको पेनल्टी लगेगी। 1/4 आपको यहाँ पे पेनल्टी भी देखने मिल जाता है। अब इसमें बात करेंगे हम लोग डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए। तो बेसिक डॉक्यूमेंट जो आपके पास आपके वैलिड आईडी प्रूफ्स हो, जैसे इसमें बहुत सारे आईडी प्रूफ्स के नाम दिए, मैंने इसको नीचे अंडरलाइन कर दिया, इसको आप देख सकते हैं। ये आईडी प्रूफ्स आपको फॉर्म भरने के लिए रिक्वायरमेंट होंगे, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आपका वोटर आईडी कार्ड, ये सारा चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। हाउ टू अप्लाई पे तो इस आपको शुरू में जो वेबसाइट बताई गई थी आईबीपीएस की, उससे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, कैंडिडेट मस्ट बी रिक्वायर्ड टू अपलोड, क्या क्या अपलोड करना है, फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करना है, क्लास 10th स्टैंडर्ड के आपको सर्टिफिकेट्स वगैरह अपलोड करने हैं। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह आपको अपलोड करना है। और जनरली एक लाइव फोटो का भी फीचर जो आया हुआ है, उसमें आप लाइव फोटो आपको मोबाइल फोन या वेबकैम से भी अपलोड करना पड़ेगा। अगला बात करेंगे, जो वैकेंसी आई है बैंकों के अकॉर्डिंग, मैं स्क्रीन पे बाय वन करके आपके स्टेट दिखाते चलता हूँ। आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग आप अपना वैकेंसी देख लेंगे, हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। सबसे पहले अंडमान निकोबार देख सकते हैं, जो जो वैकेंसीज जितने जितने अलॉटमेंट है देखते चलेगा। नेक्स्ट आपका है आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में देख लीजिए कितनी वैकेंसी आई है, आपके पूरे कैटेगरी वाइज यहाँ पे आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है। टोटल 214 वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने मिलती है। अगला है दादर नागर हवेली एंड दमन एंड द्वीप। फिर दिल्ली देख लीजिए, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरल, लक्षद्वीप, सॉरी लद्दाख, और इसके नीचे लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पौंडीचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। ये सारा चीज आपका जो मैंने स्टेट्स दिखाए, आप अपने अकॉर्डिंग अपने स्टेट्स को देख के स्क्रीनशॉट लेके आप अपने पूरे वैकेंसीज को यहाँ पे देख सकते हैं। ये प्रिलिमिनरी एग्जाम सेंटर्स जो आपके रहेंगे और मेंस के एग्जाम सेंटर है, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप इसको धीरे धीरे देख सकते हैं। आपका कौन सा स्टेट है उसके अकॉर्डिंग आपको कौन कौन सा सेंटर मिल जाएगा। ये सेंटर्स आपको यहाँ पे देखने मिल जाएंगे। लोकल लैंग्वेज जो आपको चाहिए पेपर में, वो भी यहाँ पे अपने स्टेट के अकॉर्डिंग देख लीजिए कौन कौन से लोकल लैंग्वेज यहाँ रिक्वायर्ड है। ये सारा चीज आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा। ये अपने सारे डॉक्यूमेंट आप रेडी रखेंगे यहाँ पे।
फोटोग्राफ आपका साइज यही होना चाहिए 4.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। केबीज वगैरह की बात करो, डायमेंशन 200 से लेकर 230 पिक्सल्स तक आपका होना चाहिए। साइज 20 केबी टू 50 केबी का ये साइज होना चाहिए। फोटोग्राफ आपको कैप्चर करने के लिए बोलेगा तो आपको वहाँ क्यूआर कोड भी दिया रहता है या आपके फोन पे डायरेक्ट लिंक आ जाता है, जिससे आप अपने फोन की हेल्प से अपना फोटो कैप्चर कर सकते हैं। सिग्नेचर वगैरह यहाँ पे स्पेसिफिक डायमेंशन दिया हुआ जिसमें आप इसको अपलोड करेंगे। और फाइल अपलोड करने के लिए लेफ्ट थंब इम्प्रेशन वगैरह। सबसे ज्यादा जो फॉर्म भरने में दिक्कत आता है वो होता है आपका फाइल अपलोड करने में, क्योंकि कई बार फाइल लेता नहीं है प्रॉपर साइज या डायमेंशन वगैरह की वजह से। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन, तो यहाँ मैंने हाईलाइट कर दिया है। आई अपना नाम लिखेगा और ये सारे डिक्लेरेशन को हैंड एक व्हाइट पेपर में ब्लैक पेन से लिख के फोटो खींच के अपलोड कर दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड रखने होंगे। अकॉर्डिंग टू HTSC अगर आप हैं तो HTSC में ये सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट का जो परफॉर्मा दिया हो, इसी परफॉर्मा में आपको अपने सर्टिफिकेट्स अपलोड करने हैं। देख लीजिए परफॉर्मा, ये पूरा परफॉर्मा है। इस स्लाइड्स में आप देख सकते हैं ओबीसी सर्टिफिकेट वगैरह कुछ इस टाइप का रहता है। सेंट्रल सर्टिफिकेट ये ओबीसी का सर्टिफिकेट है, ये आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। बाकी जो सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस का यहाँ सर्टिफिकेट दिया हुआ, अगर ईडब्ल्यूएस में आप आते हैं तो यहाँ पे आपको इस सर्टिफिकेट इस परफॉर्मा के अकॉर्डिंग ही आपको अपना फॉर्म भर के यानी सर्टिफिकेट बना के यहाँ पे अपलोड करना होगा, यही वैलिड माना जाएगा, ठीक है। इस नोटिफिकेशन में इतना ही था, और इसमें एक्स्ट्रा कुछ दिया तो नहीं है वैसे, लेकिन हम लोग लास्ट तक एक बार जरूर देख लेते हैं। तो वीडियो को कृपया देखने के लिए धन्यवाद, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस नोटिफिकेशन को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करके, और रिस्पॉन्स दें, जिससे हम और मोटिवेट होकर आपके लिए ऐसे ही वीडियोस और भी बनाते रहें। एक बार डेट का ध्यान रखिएगा, 1/8/2025 से लेके 21/8/2025 तक ही आपका फॉर्म वैलिड है। तो आप सभी फॉर्म को जरूर भरिए, और बैंक का एग्जाम बहुत अच्छे एग्जाम्स होते हैं जो बहुत टाइमली और एक्यूरेसी के साथ अपने एग्जाम कंडक्ट करा रहे होते हैं। तो बैंकिंग में आपका करियर बहुत एक अच्छा ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने मिल सकता है, ठीक है। और अगर आपको और डिटेल चाहिए, टेस्ट सीरीज वगैरह आपको ज्वाइन करना है, तो आप हमारे वेबसाइट www.gcacademy.in पे जाके वहाँ पे टेस्ट सीरीज बैंकिंग के अवेलेबल्स हैं। बहुत सारे मॉक टेस्ट फ्री हैं, आप उसको दे के अपनी प्रैक्टिस इंप्रूव कर सकते हैं। धन्यवाद।